अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। वाताइजो मंतशा वाताजिल्लो मंतशा। इनकलाब आ चुका है और पीटीआई वजीर आजम बनाने की पोजीशन में आ चुकी है। जीएचक्यू के अंदर हंगामी इजलास बुला लिए गए हैं। पीपल्स पार्टी से लेकर नवाज शरीफ तक सबके होश उड़ चुके हैं। बड़े बड़े बुर्ज उड़ चुके हैं। बड़े बड़े फिरौन गर्क हो चुके हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए पूरा मुल्क कब्रिस्तान बन चुका है। पुष्पा उजड़ चुकी है। हालात बहुत खराब हैं और तहरीके इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरिएट में इस वक्त जश्न शुरू हो चुका है। बहुत बड़ा सरप्राइज। तमाम तर हथकंडों के बावजूद, निशान लेने के बावजूद, इंटरनेट बंद कर देने के बावजूद, धांधले, ठप्पे, जाली बैलेट बॉक्स और हजारों लाखों लोगों को वोट कास्ट करने नहीं दिया गया, इस सब के बावजूद मोजज़े हो रहे हैं। अभी तक जब ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, टोटल है 266 नशिस्तें कौमी असम्बली की। 149 नशिस्तों का जिक्र मैं आपके सामने इस वक्त कर रहा हूं। 149 नशिस्तों में 83 सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है। नून लीग 41 सीटों पर और बिलावल जो वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहा था, सिर्फ 24 सीटों पर लीड कर रहा है। तो ये अभी आधी नशिस्तों का मैंने जिक्र किया है। तो अगर जब आप डबल इसको कर लें तो पीटीआई इस वक्त वाज़ा तौर पे वही फिगर जो मैंने आपको दिया था कल के 170 के करीब नशिस्तें लेती हुई नजर आ रही है। याद रखिए, ये रिजल्ट बल्ले के निशान के बगैर है, इमरान खान के बगैर है, फर्स्ट ईयर की लीडरशिप के बगैर है। ये खंबों का रिजल्ट है। खंबे समझते हैं? खंबे वो जहांगीर तरीन को टफ टाइम दे रहा है। राव कासम चंद दिन पहले, बल्कि चंद क्या 2 दिन पहले, परसों इसी वक्त मैंने वीलॉग रिकॉर्ड किया था। मैंने कहा था कि जब वो इफ़त सुमरो साहबा भी चली गई हैं तो अब राव कासम इंतहाई गरीब कैंडिडेट, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इंतखाबी निशान नलका, वो सरप्राइज दे रहा है जहांगीर तरीन को। अब मैं आपको जरा बताऊं कि बड़े बुर्ज जो इस वक्त तक मेरे जेहन में आ रहे हैं कौन कौन से उलट चुके हैं। जीएचक्यू के अंदर कौन सा इजलास हो रहा है, किस किस को बुला दिया गया है, इसकी बात बाद में करते हैं। ख्वाजा वेंटिलेटर जो कहता है मैंने व्हाट्सएप पे कॉल की थी बाजवा साहब को और मैं जीत गया था, हार गया। रेहाना इम्तियाज डार कौम की मां सुरखरू हो गई। फिर जनाब वहां फजलुर रहमान वो डीजल बुरी तरह से वहां पे डेरा इस्माइल खान के अंदर उसको शिकस्त हो गई है। अली अमीन गंडापुर ने फजलुर रहमान के परखचे उड़ा दिए हैं। फिर वहीं से डेरा गाजी खान से पीटीआई की शेरनी जो है वो जरताज गुल, उन्होंने एक बड़ी अक्सरियत से मैदान मार लिया है। आबद शेर अली के भी परखचे उड़ गए हैं। राना सनाउल्ला भी मुश्किल के अंदर है। फिर जनाब लाहौर की बात करें, लतीफ खोसा बड़ा अच्छा आगे जा रहे हैं। एक बात मैं आपको यहां डिस्क्लेमर दे दूं, ये जो आप टीवी पे देख रहे हैं ना, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि टीवी पे तो कुछ और चल रहा है, ARY पे और चल रहा है, जियो पे और चल रहा है, किसी और टीवी चैनल पे और चल रहा है। टीवी पे जाके टीवी पे सब कंट्रोल्ड है। टीवी पे सब कंट्रोल्ड अपनी मर्जी के रिजल्ट चलाए जा रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये बड़ा वाज़ेह आपको कर दूं कि टीवी पर आप रहेंगे तो आप समझे मायूस हो गए, कहानी खत्म। लेकिन असल सूरत हाल ये नहीं है। असल सूरत हाल बहुत खराब है। वहां पे उमर अयूब बड़ी भारी अक्सरियत से जीत चुके हैं और जहांगीर तरीन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अभी तक एक सीट भी नहीं जीती। वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन जिसने कहा था मैंने बनाई पीटीआई, मेरी वजह से केपीके के अंदर हुकूमत बनी, वो तीली पहलवान, क्या नाम है उसका, जरा बताएं मुझे, परवेज खटक, बेड़े ही गर्क हो गया है, अपनी सीट भी नहीं निकाल सका, और तो और अपनी सीट भी निकाल सका। वहां सलमान अकरम राजा साहब बड़ी भारी वो जो है मेजोरिटी के साथ लीड कर रहे हैं। दूसरी तरफ NA 130 जो अपना नवाज शरीफ वाला हलका है, यास्मीन राशिद, नवाज शरीफ के वहां पे तोते उड़े हुए हैं, और इसी तरह से मरियम नवाज के भी और हमजा शहबाज के। तो इन सब के लाहौर के अंदर हालत बहुत नाजुक है। और फिर नून लीग का
नून लीग का और आईपीपी का मुश्तरका कैंडिडेट, जिस पे आज शहबाज साहब ने भी मोहर लगाई, मियां साहब ने भी मोहर लगाई, वहां पे ओन चौधरी के भी परखचे उड़ चुके हैं। और फिर वो जावेद लतीफ, मुझे याद आ गया, शेखुपुरा के अंदर जावेद लतीफ फारिग हो चुका है। एहसन इकबाल तीसरे नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे एहसन इकबाल नारोवाल के अंदर। हालत ये हो गई है कि तीसरे नंबर पे किस किस का मैं नाम लूं। इस्लामाबाद के तीनों हलके सुन ले जरा, इस्लामाबाद के तीनों हलके, तीनों के तीनों हलके पीटीआई जीत चुकी है, भारी अक्सरियत के साथ पीटीआई इस्लामाबाद के तीनों हलके जीत चुकी है। इसी तरह से जैन कुरैशी, मेहरबानो कुरैशी मुल्तान से दोनों हलके भारी अक्सरियत से जीत चुके हैं। केपीके की मुझे बताने की जरूरत नहीं है, केपीके का मैं अभी आपके सामने जिक्र नहीं कर रहा, टाइम कम है, जो है वो वीलॉग खत्म करना होता है। अच्छा, केपीके की मैं बात नहीं कर रहा, केपीके के अंदर तो जो है ना वो किसी दूसरे बंदे का वोट ही नहीं है। ये पंजाब और बाकी चीजों की बात करो, कराची के अंदर पीटीआई लीड कर रही है, लिहाजा बड़े बड़े बुर्ज उलट चुके हैं। नून लीग का तकरीबन आप समझ लें सफाया हो गया है। अब ताकतवर कोई बड़ी बेशर्मी के साथ कोई काम ना हो। ये नवाब शेर वसीर का मेरे सामने आ गया। नवाब शेर वसीर को राय हैदर अली खरल ने जनाब शिकस्त दे दिया। इसी तरह से फैसलाबाद के साहबजादा हामिद रजा ने राजा दानियाल, वो लोटा यूनिवर्सल लोटा, उसका बेटा जो है राजा रियाज, उसका बेटा राजा दानियाल, उसके मुकाबले पे साहबजादा हामिद रजा साहब ने भी छक्के छुड़ा दिए हैं। इसी तरह से NA 101 से राना आतिफ पीटीआई वो बहुत आगे हैं। और इसी तरह से जनाब NA 130 वहां पे अली सरफराज पीटीआई के बहुत आगे हैं। आबद शेर अली और चंगेज खान काकड़ का तो कोई मुकाबले नहीं है, आबद शेर अली को शिकस्त हो चुकी है। तो लिहाजा फिर NA 98 यहां से चौधरी शहबाज बाबर है नून लीग के और हाफिज मुमताज है पीटीआई के, तो हाफिज साहब ने छक्के छुड़ा दिए हैं। तो लिहाजा मैं आपके सामने मुख्तसर वक्त में आपको बताऊं, कोहाट से शहरयार खान अफरीदी भी भारी अक्सरियत के साथ इस वक्त आगे जा रहे हैं। तो इस वक्त जब ये रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं तो तकरीबन 90 के करीब पीटीआई के पास जो सीटें हैं उन पे वो आगे जा रही है और अभी बहुत ज्यादा हलकों के वोटिंग का रिजल्ट आना बाकी है। अब हो क्या रहा है, जब स्क्रिप्ट उलट गई है, मंसूबे उलट गए हैं। एक तो पाकिस्तान में इंटरनेट और मोबाइल फोन की सर्विस बहाल की जा रही है, वजारत दाखिला ने कह दिया। नंबर 2, GHQ के अंदर हंगामी इजलास, आसिफ अली जरदारी वो जोड़ तोड़ का मास्टर जो लोगों को खरीद लेता है, उसको बुला लिया गया। उन्होंने नवाब शाह के अंदर 2 दिन गुजारने थे, अभी उनका इस्लामाबाद आने का कोई मंसूबा नहीं था। हंगामी तौर पे ताकतवर शख्सियत से मुराद कौन, DGI आर्मी चीफ, उनको इस्लामाबाद तलब कर लिया गया है। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वो इस्लामाबाद के लिए निकल चुके हैं और हो सकता है जब आप वीडियो देखें वो इस्लामाबाद पहुंच भी जाएं बाय एयर। नवाज शरीफ जाती उम्रा के अंदर फारग हो गया, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, उनकी कहानी खत्म। और फिर अब जरदारी साहब को बुला लिया गया। करना क्या है, अब करना क्या है? क्या पीपी ने नून लीग के साथ मिलके और सारे लोटे लूटे आगे पीछे की जमातें इकट्ठे करके आजाद उम्मीदवार छीन छान के हुकूमत बनानी है, या पीपल्स पार्टी नहीं बैठेगी नून लीग के साथ? इस चीज पर होगी मुशावरत, क्योंकि पीटीआई के आजाद उम्मीदवार अगर वो अपने जमीर पर कायम रहते हैं, जिस तरह से आवाम ने उन्हें सुरखरू करवाया है, अगर वो नहीं बिकते तो फिर पीटीआई बड़े दावे के साथ, आपको कह रहा हूं बड़े दावे के साथ, पीटीआई अपना वजीर आजम लाने की पोजीशन में आ चुकी है, अडियाला जेल के ताले खोलने की पोजीशन में आ चुकी है, न्यूट्रल को उनकी औकात याद दिलाने की इस वक्त पोजीशन में आ चुकी है। तो बहुत बड़ी अनहोनी हो चुकी है, बड़े बड़े बुर्ज उलट चुके हैं। वो जो बड़े अपने आप को माचे खान समझते थे, सारे हार चुके हैं और पीटीआई के खंबे, वो राव कासम जैसे खंबे, वो जनाब जीत चुके हैं। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त है। आज साबित हो गया कि आवाम चाहे तो वो कुछ भी कर सकते, वो तमाम तर साजिशों का मुकाबला कर सकती है। पीटीआई, मैंने आपको एक दफा फिर बता दूं, वजीर आजम बनाने की पोजीशन में आ चुकी है। नून पीपी
मिलकर भी पीटीआई का मुकाबला नहीं कर पा रहे। जहांगीर तरीन, आईपीपी और वो परवेज खटक वो तो मुकम्मल तौर पर ही फारिग हो चुके हैं। तो ये सूरत हाल है। अब हंगामी इजलास, हंगामी बैठकें हो रही हैं, जोड़ तोड़ किया जाएगा, अवामी मैंडेट पर डाका डाला जाएगा और इस मैंडेट को कोई तस्लीम नहीं करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।